क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सजा मिलकर के रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और कौन बताए इन पाकिस्तानियों को कि अब इस नए हिंदुस्तान से डरना जरूरी है। इस नए हिंदुस्तान से डरना बेहद जरूरी है। जो घटना पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में पिछले दिनों घटित हुई है, उस घटने ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। A family traveling to celebrate their child's exam result, a businessman on vacation, a newlywed couple on honeymoon. The terrorists spared no one. A father was shot dead in front of his 3-year-old child. A wife. मौत ही कसम दी है। उस घटने ने इंसानियत पे तमाम सारे सवाल खड़े किए। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उस घटने ने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के सपने पे सवाल खड़े किए। और उस घटने ने हमारे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई हिंदू हो या फिर वो एक सच्चा मुसलमान, हर एक इंसान के अस्तित्व पे, हर इंसान के हिंदुस्तानी होने पे सवाल खड़े किए। लेकिन जिन लोगों ने 22 अप्रैल को अपनी जान गंवाई है पाकिस्तान के इस नापाक इरादे की वजह से, पाकिस्तान के उस नापाक सरजमी पे पैदा हुए उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का तो पूरा विश्वास पूरे देश को है, क्योंकि इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पे कोई गीदड़ नहीं, एक शेर बैठा है जो दहाड़ता है तो पाकिस्तान के आकाओं का खटिया खड़ा हो जाता है। जो दहाड़ता है तो पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी कुर्सी से खड़े हो उठते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, ये घटना हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक आहत पहुंचाने वाली घटना है, लेकिन यही समय है जब हमें अपनी एकता का परिचय देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस बात का परिचय अब हम देंगे। सड़कों पे हम आएंगे, केंद्र सरकार से हम ये मांग करेंगे कि ये जो पाकिस्तान, ये जो हिंदुस्तान का बिगड़ैल बेटा अपने इस नापाक इरादे से हमारे हिंदुस्तान के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पे नापाक आंखों से देख रहा है, इसकी आंखों को नोच लेना है, इसकी जिंदगी को खत्म कर देना है अब। और इसके लिए जो कड़े कदम हमारी केंद्र सरकार ने उठाए हैं, आप सभी देख रहे होंगे, उसकी तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें से मैं कुछ कड़े कदम के बारे में बताऊंगा। अभी तक हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने जितने भी आतंकवादी हमले किए, उसके लिए कभी एयर स्ट्राइक किया, कभी सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनकी सरजमी पे दफनाया। तो कभी आसमान से हम गए और आसमान से उनके जमीन पे बड़े बड़े बॉम्ब्स हमने डिस्चार्ज किए और उनके पूरे आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया। लेकिन ये तो था हमारा एक वो वार जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। उस समय के लिए ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था पाकिस्तान का। लेकिन अब जो हमारे देश की सरकार करने जा रही है, जिसको हम वाटर स्ट्राइक कह रहे हैं,
वो हमारे बेटे का, हमारे हिंदुस्तान के बिगड़ैल बेटे पाकिस्तान का एक परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। जो इंडस वॉर ट्रीटी 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की गई थी, अब उसको सस्पेंड करने की बात केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पे कर दी। India's Home Minister chaired a high-level meeting in New Delhi on steps to implement decisions taken on holding the Indus Water Treaty between India and Pakistan. The 65-year-old treaty was declared suspended on Wednesday by India's Cabinet Committee on Security, citing Pakistan's alleged involvement in the Pahalgam terror attack. जैसे ये बात मीडिया में आई है, पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के वजीर आजम, ये सभी लोग बौखला गए। और बौखलाहट में ये दो कौड़ी के, ये भूखे नंगे पाकिस्तानी हिंदुस्तान को ये धमकी दे रहे हैं कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अरे बेटा, तू बेटा है, इस बात का एहसास नहीं है क्या तुझे? अगर ना हो तो एहसास कर ले। अब तू बेटा है और तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है, और ये जो तेरा बाप है ना, ये हमेशा तुझे माफ कर देता, हमेशा माफ कर देता। लेकिन इस माफी की वजह से तू इतना बिगड़ गया है कि अब तू अपनी औकात भूल बैठा है। अब तू ये भूल बैठा है कि तू पाकिस्तान एक देश नहीं, तो हिंदुस्तान का एक छोटा सा बेटा है, जिसे हम बहुत प्यार दुलार से रख रहे थे। लेकिन अब इंसानियत न तेरे अंदर बची है और न अब हमारे अंदर बचेगी। इंसानियत के नाम पे जो हम पानी तुझे दे रहे थे सिंधु नदी का, इंसानियत के नाम पे जो हम तुझे ट्रेड दे रहे थे हिंदुस्तान से तेरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ हम बंद करने वाले। और अब वास्तव में तेरे देश की आवाम, अरे वजीर आजम पाकिस्तान, तेरे देश की आवाम तुझसे ये पूछेगी कि क्या है ये पाकिस्तान? यहां तो हमारे लिए न रोजगार है, न हमारे लिए पीने के लिए शुद्ध पानी है, और न हमारे लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। और जब ये आवाम सड़कों पे उठेगी, जब तेरे सामने सवाल खड़े होंगे, तब तू पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सामने, अपने बाप के सामने एक बार फिर से कटोरा लेके खड़ा सामने मिले। और इस बार हम इंसानियत की मर्म नहीं रखेंगे। इस बार हम इंसानियत का जो मर्म पिछले कई सालों से रख रहे थे वो नहीं रखेंगे। और इस बार तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू क्या, तेरी 7 पुश्तें इन सबकों को याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इंडस वार ट्रीटी है, जिसके तहत हिंदुस्तान की जो सिंधु नदी है, उसके थ्रू पाकिस्तान में जो पानी जाता है, वो अप्रॉक्स पाकिस्तान के टोटल वाटर का, जो टोटल एग्रीकल्चरल वाटर होती है जिसे पाकिस्तान में खेती होती है, उसका 80% पानी सिंधु नदी के माध्यम से जाता है। और आप एक बार गौर फरमाइएगा, एक बार सोचिएगा कि अगर ये पानी बंद हो जाए तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर कहां जाएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी निस्तो नाबूद हो जाएगी और पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, ये सारा एक्शन लेने के बाद, इन सारी चुनौतियों को पाकिस्तान के सामने रखने के बावजूद भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की गिदड़ भपकियों से नहीं डर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें यह एहसास करा दूं, इस बार हिंदुस्तान का वजीर आजम, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई और नहीं, कोई सियार, कोई गीदड़ नहीं, एक शेर बैठा है जो जब दहाड़ता है तो वजीर आजम पाकिस्तान, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि आपकी कुर्सी पे वो गर्मी नजर आती है और आप खड़े हो उठते। मैं सलाम करना चाहूंगा हमारे देश की केंद्र सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो विदेश दौरे पे थे और जैसे ही इस पहलगाम के अटैक के बारे में सूचना मिली, वो तुरंत अपने विदेश दौरे को कैंसिल करते हैं और हिंदुस्तान वापस लौट आते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत जम्मू एंड कश्मीर के लिए रवाना होते हैं। ये जो इंस्टेंट एक्शंस हमारे देश की केंद्र सरकार ले रही है, वो काबिले तारीफ है और इसकी प्रशंसा हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडर हमारे देश के साथ इस मुसीबत में खड़ा है, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर बीजेपी के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा और कोई और प्रधानमंत्री होता, तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि इस पहलगाम के अटैक को इतना बड़ा मुद्दा बनाया ही नहीं जाता।
जिस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान के सभी नागरिकों को बोल दिया है कि जो भी हिंदुस्तान में आए हैं उनको 48 आवर्स के अंदर, अब से लगभग 24 घंटे के अंदर उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के वापस जाना होगा। पाकिस्तान के हाई कमीशन को नोटिस भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि आपको 7 दिन के अंदर हिंदुस्तान छोड़ना। ये जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हमारे देश की गवर्नमेंट ले रही है, वास्तव में काबिल तारीफ और इसकी प्रशंसा, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन सबको इस बात की प्रशंसा करनी है। हमारे देश के मुसलमान जिनको आतंकवादी की नजर से हमारे देश के कुछ हिंदू भाई देखते हैं, आपको भी सड़क पे आना होगा और आपको भी इस बात का सबूत देना होगा कि आप सच में हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। आप पाकिस्तान से प्रेम नहीं करते हैं, उस नापाक देश से आप प्रेम नहीं करते हैं जिस देश को आपकी परवाह नहीं है, जिस देश को यह भी परवाह नहीं है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को भी, पहलगाम के बारे में मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि पहलगाम में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को ही मारा गया। हाँ, वहां पे मकसद केवल हिंदुओं को मारना था, लेकिन वहां पे एक मुसलमान भाई भी मरा है। इसका मतलब ये पाकिस्तान मुसलमानों का कोई अपना नहीं है, इसके लिए कोई अपना नहीं है। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आतंकवाद के लिए, आतंकवादियों के लिए ना कोई अपना होता है ना कोई गैर होता है, जो दिखता है वो उसका दुश्मन होता है। तो इस बात को समझना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमानों को खड़ा होना होगा, हिंदुओं के साथ खड़ा होना होगा, सिखों के साथ खड़ा होना होगा, जैनों को साथ खड़ा होना होगा, सबको साथ खड़ा होके, और सारे टीचर्स को भी, जो भी हमारे डिजिटल टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको भी खड़ा होना होगा और इस पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा करनी होगी और पाकिस्तान को औकात दिखानी होगी। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सुबह में, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, वो ऐसा बोल रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के पास क्षमता है युद्ध करने की। अरे भूखे नंगे भिखारी, तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए तमाम हथियार है, तुम्हारे पास खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए वो तमाम संसाधन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ तुम यूज करोगी। अरे अपनी औकात पे एक बार गौर फरमाइए वजीर आजम पाकिस्तान, और ये पता लगाइए कि आपकी औकात कितनी है हिंदुस्तान के साथ। ये भूल कैसे जाते हैं आप कि आप हिंदुस्तान के बिगड़ैल बेटा हैं। और अब आपको सबक मिलेगी। एक सजेशन, एक ओपिनियन मेरा भी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, कि हम लोग नेवल ब्लॉकेज भी करें। अगर हम लोग नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं, मतलब हम अगर जो पाकिस्तान की जो सी है, जो सी पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, जो पाकिस्तान सी के रूट से तमाम सारे ट्रेड करता है, अगर उसको हम नेवल ब्लॉकेज के जरिए ब्लॉक कर दें तो पाकिस्तान के पास मात्र 9 दिन का पेट्रोल बच जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गाड़ियों से नहीं, पैदल सड़कों पे चलते हुए नजर आए। हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हर तरीके से घेर लिया है। हमने एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के लिए। हमने जो सिंधु नदी का कड़ा फैसला उठाया है, वो भी बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है पाकिस्तान को। तुरंत तो इस चीज से आहत नहीं होगी पाकिस्तान को, लेकिन 2-4 महीनों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए पहुंच जाएगा और फिर वो अपने बाप के सामने भीख मांगने आएगा। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आपका बिगड़ैल बेटा चाहे कितना भी भीख मांगे, उस बिगड़ैल बेटे को भीख में हिंदुस्तान की पाक पानी का एक बूंद भी नहीं देगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे विनती है। तो दोस्तों, पहलगाम में जो 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनको और उनके परिवार के लिए हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं, ना उनको अपने जो उनके अपने उनसे बिछड़ गए उनको लौटा भी नहीं सकते हैं। जिस पत्नी का सुहाग उजड़ गया, उस पत्नी के सुहाग को दोबारा मुकम्मल भी नहीं कर सकते। जिस माँ का बेटा खो गया, उस माँ को वो बेटा लाके नहीं दे सकते। लेकिन इस प्रकार के कड़े डिसीजन से, इस प्रकार से कड़े निर्णय से हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर सकते हैं। और कैसे भूल जाता है ये पाकिस्तान 2015 में। अरे पाकिस्तान तुमको ही यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में हमारे देश का एक रिप्रेजेंटेटिव टेररिस्तान घोषित कर दिया था।
तुम्हारा नाम टेररिस्तान करके पुकारा गया था, पूरा यूएन गूंज रहा था, पाकिस्तान के नाम से नहीं, टेररिस्तान के नाम से। कब तक इन आतंकवादियों को पालोगे? और ये आतंकवादी सगे नहीं है, ये भी तुमको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो आज बलूचिस्तान का मामला है, ये जो आज अफगानिस्तान का मामला है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आतंकवादियों को आप पाल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए, ये आतंकवादी आपके सगे नहीं है। ये आतंकवादी आपके खिलाफ भी, आपके देश के खिलाफ भी, आपके देश की इकोनॉमी के खिलाफ भी साजिशें रच रहे हैं और आपके देश की इकोनॉमी को, आपके देश की अखंडता को भी तोड़ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के एक सच्चे नागरिक हैं तो आपको भी सड़क पे आके ये नहीं कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अपनी औकात को समझना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने किया है वो कड़ी निंदा के योग्य है। वो पूरे दुनिया को, पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज है। तो ये हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के मुसलमानों से, पाकिस्तान के हिंदुओं से भी अपील है कि निडर होके, निर्भीक होके आप उतरिए सड़कों पे और बताइए बेटा, इससे लड़ नहीं पाओगे तुम। इसके एक वार पे तुम्हारी पूरी देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी आप दे रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो दिवाली के लिए नहीं रखे गए, वो भी आप ही के खिलाफ यूज करने के लिए रखे गए। इस बात का याद है, इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन पहलगाम अटैक के बारे में और पाकिस्तान के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने कड़े डिसीजन लिए हैं उसके खिलाफ। ये सारे मेरे ओपिनियंस थे। आपको कैसा लगा ये ओपिनियन? अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान की पुरजोर विरोध करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऑल आइज ऑन पहलगाम जरूर लिखेंगे और सभी लोग अपनी आंखों को पहलगाम पे और अपनी आंखों को पाकिस्तान की ओर करते, ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन से डरे न डरे, हमारे 140 करोड़ लोगों की आंखों से ही डर जाए और वो हमारे सामने जिस तरीके से उन्होंने एक बार सरेंडर किया था उस तरीके से एक बार फिर से वो सरेंडर करें और एक बार फिर से हिंदुस्तान की विजय पूरी दुनिया के सामने साबित हो और हिंदुस्तान का परिश्रम पूरी दुनिया में लहराया जाए। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।